हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सभी देवी देवताओं, सभी संतों को मेरा हार्दिक नमन स्वीकार हो। मेरा नाम रामानुग्रह है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बोध कथाएं सुनाकर आप लोगों का सेवा करने जा रहा हूँ। कथा का शीर्षक है मन को घुमा घुमा कर लाओ। कथा का शीर्षक है मन को घुमा घुमा कर लाओ। सत्संग के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि विषय में तृप्ति नहीं है। विषय में तृप्ति नहीं है, यह अनेक सिद्ध संतों का अनुभव है, मत है और यह आखिरी सत्य भी है। विषय में तृप्ति नहीं है, विषय में सुख नहीं है, चैन नहीं है, कल्याण नहीं है, फिर भी यह मन विषय के पीछे क्यों दौड़ लगाता है। जिस बात को जानते हैं कि नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, तो आखिर ऐसा होता क्यों? क्या कारण है? जानते हैं कि यह बात तो अच्छी नहीं है, फिर भी उसको हम लोग कर बैठते हैं। तो एक गरीब किसान था, उसके यहाँ एक गाय थी। बेचारा गरीब किसान उस गाय के लिए रूखी सूखी घास किसी प्रकार जुटाता और उस गाय को खिलाता। रूखी सूखी घास भी वह गाय भरपेट नहीं खाती थी। किसी प्रकार काम चलता था, दिन व्यतीत होते थे। वह बेचारी गाय करेगी भी तो अब क्या? किसान के पास वही घास ही है और कुछ तो है नहीं। तो एक दिन एक सेठ जी उस किसान के यहाँ आए। देखते हैं कि गाय तो बहुत अच्छे नस्ल की है। यह गरीब किसान के यहाँ इस गाय को दूध भी अच्छा देना चाहिए। इससे जो बछड़े पैदा होंगे वह भी अच्छी नस्ल के बैल बनेंगे। इसे खाने के लिए तो यहाँ तो ठीक से मिलता नहीं है, ये इतनी दुबली पतली हो गई है। सेठ जी सोचते हैं कि यदि हम मेरे यहाँ चली आए तो इसे खाने के लिए तो मेरे यहाँ पूरी व्यवस्था है, हरी हरी घास है, बढ़िया दाना खल्ली, बहुत प्रकार से इसको मैं खिलाऊंगा, यह सुखपूर्वक रहेगी। सेठ जी ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। सेठ जी ने उस किसान से उक्त गाय को बेच देने के लिए अनुरोध किया। आपस में सौदा भी तय हो गया। गाय को सेठ जी अपने यहाँ ले गए। आखिर सेठ जी ही ठहरे, गाय को हरी हरी घास खल्ली दाना आदि खाने को देने लगे। गाय के रहने के लिए घर भी बनवा दिया। किसान के यहाँ तो गाय रूखी सूखी घास, रूखा सूखा भोजन आधा पेट भी नहीं जुट पाता था, परंतु सेठ जी के यहाँ भरपेट घास खाना, दल्ली खाना, दाना खल्ली दाना मिलने लगा। संजोग से एक दिन उस गाय की रस्सी खुल गई। गाय जो है वो बंधी थी तो एक दिन खुल गई। फिर क्या था, गाय सीधे अपने पुराने मालिक के यहाँ अर्थात उस गरीब किसान के यहाँ पहुंच जाती है। वह गरीब किसान वहाँ बैठा हुआ था तो गाय वहाँ पहुंच गई। वह गाय जो थी वो गरीब किसान
के रहने में सुख मानती थी, क्योंकि वह पहले से रह रही थी। तो गाय यह नहीं सोच रही है कि इस किसान के यहाँ मुझे तो अच्छा से खाना भी नहीं मिलता था, रूखी सूखी घास मिलती थी, लेकिन गाय को वहाँ रहने में बड़ा प्रेम आनंद आता था। क्यों आता था भाई? पहले से अभ्यस्त थी वहाँ। तो सेठ जी के यहाँ तो भरपेट घास खल्ली दाना मिलता है, लेकिन गरीब किसान के यहाँ सूखी रूखी जो भी मिले, लेकिन गाय को वहाँ रहने में आनंद आता है। सेठ जी क्या करते हैं, फिर उस किसान के यहाँ जाते हैं और गाय को पकड़ कर अपने यहाँ लाकर मजबूत खुट्टे में बांध देते हैं। वह बेबस होकर सेठ जी के यहाँ हरी हरी घास खल्ली दाना आदि खाने लगी। वहाँ रहते रहते जब अभ्यस्त हो गई, तब उस गाय की रस्सी को जानकर भी खोल दिया जाता तो वह गाय वहाँ से हटकर न तो किसान के यहाँ जाती, न किसी और के यहाँ जाती, उस सेठ जी के यहाँ ही रहना पसंद करती। उसी प्रकार हालत हम लोगों के मन की भी है। जन्म जन्मांतर की परत जो इस पर पड़ी है, इसी परत को उखाड़ने के लिए, झाड़ने के लिए, दूर करने के लिए सत्संग है, ईश्वर भजन है। जन्म जन्मांतर से जो मन को जो सुख मिला है, वह विषयों का सुख मिला है। इसीलिए मन जो है विषयों की ओर ही भागता है, ईश्वर भजन की ओर नहीं भागता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ईश्वर भजन में सुख तो मिला नहीं, वो तो ईश्वर भजन का आदि है नहीं। तो इसके लिए ये कथा है, ये कथा इस कथा में यही समझाया गया है कि मन को जो है घुमा घुमा कर लाना चाहिए, ताकि वह नए वातावरण का व्यस्त हो, नई चीज़ों का व्यस्त हो। हमारा मन जो है जन्म जन्मांतर से विषयों में फंसा हुआ होने के कारण ही विषयों में रस लेता है, विषय की ओर जाता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? घुमा घुमा कर मन को ईश्वर भजन की ओर मोड़ना है। तब जो है कि यह मन क्या करेगा? विषयों में आनंद नहीं लेगा, बल्कि ईश्वर भजन में आनंद लेगा। कथा का सार यही है। तब ईश्वर भजन में एक स्वाद आएगा जो कि फिर आपको विषयों में नहीं मिलेगा। तो कथा का सार बहुत अच्छा है। आशा है कि ईश्वर हम लोगों का ध्यान जाए, हम लोग इस संतों की वाणी को, आध्यात्मिक कथा के सार को समझें, जिससे विश्व भर में कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा नाम रामानुग्रह है। आप लोगों की सेवा में मैंने यह कथा कही है।